वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। हमारे साउथ और वेस्ट सिक्किम के टूर के व्लॉग में आपका स्वागत है। हमने सिक्किम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सिक्किम को हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ साउथ और वेस्ट सिक्किम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप सिक्किम कैसे पहुंचेंगे। अगर आपने हमारा दार्जिलिंग का व्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि आपको बाय ट्रेन या बाय एयर आपको सिलीगुड़ी पहुंचना पड़ता है, जहां पर कि मेन रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है और वहां का एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। तो आपको बाय ट्रेन या बाय एयर वहां पहुंचना पड़ेगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से ही एक रास्ता जो है वो दार्जिलिंग की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है आपको सिक्किम ले जाता है। जहां दार्जिलिंग सिर्फ एक सिटी है, सिक्किम अपने आप में पूरा एक स्टेट है और पूरा का पूरा स्टेट जो है वो पहाड़ों पर ही सिचुएटेड है। तो सिक्किम के जो चारों पार्ट्स हैं, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, आप चाहें तो हर एक एरिया में 1 से 2 हफ्ते बिता के एक्सटेंसिवली घूम सकते हैं। अगर आपके पास लंबा समय है तो आपको सिक्किम में काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक वीकेंड है या 2-3 दिन टाइम है तो उसमें मैं आपको आज बता रहा हूँ कि साउथ और वेस्ट सिक्किम में आप कौन कौन सी जगह हैं जहाँ जा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम सिलीगुड़ी बाई एयर पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट से हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचे। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सिक्किम में चूँकि हमारा एक फ्रेंड रहता है तो उनके साथ हम गाड़ी में निकले और गाड़ी से जैसे ही आप सिलीगुड़ी से करीब 15-20 मिनट का ड्राइव कर लेते हैं तो आप पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद जो है तीस्ता रिवर के साइड में पूरा रोड जाते रहता है और आपको फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से कि अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप गैंगटॉक पहुँच जाते हैं, जो कि ईस्ट सिक्किम में आता है, और फिर एक लेफ़्ट टर्न आता है जहाँ से आप साउथ या वेस्ट सिक्किम जो है जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले दिन तो हम पहुँचे अपने फ्रेंड के घर पे। उनका घर एक गांव में था, लेकिन वो गांव इतना खूबसूरत था कि हम वहाँ पे भी 2-3 दिन आराम से स्पेंड कर सकते थे। सिर्फ गांव के आसपास की जो एरिया है, लोकेलिटी है, घूम के वहाँ का जो पीसफुल एटमॉस्फेयर था उसको एंजॉय करते हुए नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वहाँ से सबसे पहले आए रावंगला। रावंगला जो है वो साउथ सिक्किम में आता है और वहाँ पर जो सबसे फेमस स्पॉट है वो है बुद्धा पार्क। रावंगला का जो ये बुद्धा पार्क जो आप देख रहे हैं, इसमें गौतम बुद्ध की इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट जो है वो मूर्ति बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा पार्क है वो गौतम बुद्ध का, जो बुद्धा पार्क नाम ही इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति है और ये मूर्ति के चारों तरफ में बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप दिन में जाएंगे तो काफ़ी क्राउड होता है, लेकिन हम अर्ली इन द मॉर्निंग गए थे। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर, पीसफुल एटमॉस्फेयर था। तो ये बुद्धा पार्क आपको एक मस्ट हैव है, ये तो आपको जाना ही जाना चाहिए। उसके बाद बुद्धा पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम गए वहाँ से एक टेमी टी गार्डन। टेमी टी सिक्किम का बहुत ही फेमस टी होता है, तो एक टेमी टी गार्डन हम घूमने गए। टेमी टी गार्डन में हमने वहाँ घूमा, फिर वहीं पे टेमी टी आपको बनाकर बेचते भी हैं। हमने वहाँ पे चाय पिया और फिर वहाँ से हम निकले सामड्रुपसे हिल, जहाँ पर कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धिस्ट पद्मसंभवा है, जो कि 118 फीट की है। पद्मसंभवा को गुरु रिम्पोचे भी बोलते हैं, तो उनका स्टैचू है जो कि साउथ सिक्किम में ही आता है। ये जो स्टैचू बना हुआ है काफ़ी एकदम हिल के टॉप पे एक है और जो रास्ता है वो काफ़ी डरावना है, बहुत ही नैरो और बहुत ही स्टीप जो आपको चढ़ाई है उसको क्रॉस करके आप यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो एल्बम सा दिखेगा जहाँ पर कि सारी हिस्टोरिकल फ़ोटोग्राफ्स, इंदिरा गांधी की फ़ोटोग्राफ्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो सिक्किम इंडिया का पार्ट इंदिरा गांधी ने किया था। पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को इंडिया में मिलाया था। उस समय चाइना का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी था, लेकिन फिर भी चाइना से ना डरते हुए इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया में मर्ज करवा लिया था। जब हम यहाँ से निकले तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था चार धाम। चार धाम के अंदर में ही एक सिद्धेश्वर धाम भी है, सेम ही कॉम्प्लेक्स है। चार धाम एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कि इंडिया में जितनी भी हिंदू टेम्पल्स हैं उन सब का रेप्लिका क्रिएट किया हुआ है और एक बहुत बड़ा शिव जी की मूर्ति है। जो बहुत बड़ा शिव जी का मूर्ति वाला उसके अंदर पोर्शन है उसको सिद्धेश्वर धाम बोलते हैं। वहाँ पर बड़े से शिव जी की मूर्ति के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी भी रेप्लिका बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आप जाके
काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। पूजा अगर आप करना चाहते हैं आप पूजा भी कर सकते हैं। हम जिस टाइम पर गए थे उस समय 4 धाम या सिद्धेश्वर धाम का जो है वो रिनोवेशन वर्क भी चल रहा था, तो हमने वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ये 4 धाम भी जो है ये भी साउथ सिक्किम में आता है। 4 धाम को कंप्लीट करके हम लोग सेम डे इवनिंग में पेलिंग वेस्ट सिक्किम में आ गए। पेलिंग एक जगह है वेस्ट सिक्किम में जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ पे कि स्काई वॉक है, लेकिन पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका था, तो हम लोगों ने वहाँ पे होटल पाइन क्रेस्ट एक था वहाँ पे बुक किया हुआ था, वहाँ हम लोग रुके और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग निकले स्काई वॉक के लिए। स्काई वॉक पेलिंग में बना हुआ है, जिसको कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग ने बनवाया था। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में 25 साल तक सीएम रहे, उसके बाद वो 2019 में चुनाव हार गए। स्काई वॉक में भी बहुत बड़ा सा एक बुद्धा का स्टैचू है और आपको इंडिया का फर्स्ट स्काई वॉक है, वहाँ पे हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। स्काई वॉक जो है एक मस्ट हैव है, इंडिया का फर्स्ट स्काई वॉक है, तो आपको एक्सपीरियंस करने जाना ही चाहिए। हालांकि ये इतना हाइट नहीं है कि असल नीचे कांच के नीचे आपको देख के डर लगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, लेकिन हाँ एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपके लिए होगा अगर आपने पहले कोई स्काई वॉक विजिट नहीं कर रखा है तो। पेलिंग के स्काई वॉक के बाद हम लोग वहीं पास में एक पेमा घाट से गुम्पा है। पेमा घाट से गुम्पा जो है वो बुद्धिस्ट का एक मोनेस्ट्री है। सिक्किम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की है, तो वहाँ पर कई आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिलेंगे। कुछ कुछ जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो तो बहुत ही बड़े मोनेस्ट्रीज़ हैं, खास करके गैंगटॉक में एक है इंचे मोनेस्ट्री, वो बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है। तो ये पेमा घाट से मोनेस्ट्री इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा पीसफुल बहुत अच्छा एक मोनेस्ट्री है ये भी, तो ये पास में ही था तो हम यहाँ भी घूम लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सिडकोंग तुलुक बर्ड पार्क। ये जो बर्ड पार्क है ये हम लोग जब बाली घूमने गए थे इंडोनेशिया में, तो बाली के अंदर एक बर्ड पार्क था, वो तो खैर एकदम से मेस्मराइजिंग अलग ही फीलिंग थी वहाँ की। उस लेवल का ये बर्ड पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बर्ड पार्क वेस्ट सिक्किम में बना हुआ है पेलिंग के पास ही, ये काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सुंदर सुंदर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आपको फ़ोटो पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, तो आपको ये भी ज़रूर घूमना चाहिए। बर्ड पार्क हमने घूमा। बर्ड पार्क के साथ ही आपको रापदेंसे रूइंस जो हैं वो आपको एक हिस्टोरिकल साइट मिलेगा। रापदेंसे जो है वो सिक्किम की एंशिएंट कैपिटल है, लेकिन ये नेपाल के बॉर्डर से बहुत करीब माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे इस कैपिटल पे। तो बाद में इसको कैपिटल को यहाँ से मूव करके टुमलोंग में शिफ्ट कर दिया गया। जो बर्ड पार्क है वहीं से वॉक करते आप फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं और उसके बाद 10-15 मिनट आपको हाइक करके थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो आप एक हिस्टोरिकल प्लेस है आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत पीसफुल और अच्छा जगह है, आप जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपको ज़्यादा चढ़ने में दिक्कत होती है, ट्रैक करने में दिक्कत होती है, तो फिर आप बर्ड पार्क से ही आ सकते हैं। थोड़ी दूर तक जाके जहाँ तक आपकी हेल्थ, जहाँ तक आपकी फ़िटनेस अलाउ करती है, आप जाके फिर वापस आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग वापस गैंगटॉक आ गए थे। तो कुल मिला के साउथ और वेस्ट सिक्किम में हम लोग इतने ही जगह पर गए थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं साउथ और वेस्ट सिक्किम में, जैसे कि नामची रोपवे है, रिम्बी वाटरफॉल है, कंचनजंगा वाटरफॉल है, किचुपर्ली लेक है। तो ये सारी जगह पे आप जा सकते हैं, लेकिन हमने इन सारी जगहों को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि रोपवे गैंगटॉक में भी है, वो हम जा चुके थे। गैंगटॉक में बनजाकड़ी फॉल्स है, वाटरफॉल्स जो हम देख चुके हैं, और 2-3 और वाटरफॉल हम घूम चुके थे। और ये सारी जगहें जो हैं कंचनजंगा वाटरफॉल या किचुपर्ली लेक, इनके जो रास्ते हैं वो बहुत ही डेंजरस, बहुत स्टीप चढ़ाई वाले सिंगल लेन रोड होते हैं, इसलिए हमने अवॉइड कर दिया। और हमारे पास इतना उस समय साउथ और वेस्ट सिक्किम में टाइम भी नहीं था, हम वहाँ पे 2 दिन रुके थे सिर्फ। अगर आपके पास 3-4 दिन का टाइम है तो आप बहुत सारे और जगह हैं वहाँ पे, आपको रोज़ गार्डन भी है, रॉक गार्डन भी है, बहुत सारे और जगह है जहाँ की आप घूम सकते हैं। सिक्किम अपने आप में ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के घूम सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको कुछ मस्ट हैव प्लेसेस जो वेस्ट और साउथ सिक्किम में आप घूम सकते हैं उसके बारे में बताया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है सिक्किम विजिट के रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।